बोहर एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे जी। बोहर ने बेसिकली रदरफोर्ड के दो डिफेक्ट्स पे काम किया। नंबर 1, रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है, वो एनर्जी को इमिट करता है और एट द एंड वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो उसका दूसरा पोस्टुलेट था, अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट करता है तो उसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, पर एक्चुअली वो कौन सा स्पेक्ट्रम बना रहा था? लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक हो गया। तो इसके लिए रदरफोर्ड ने क्वांटम थ्योरी को एज अ बेस रखा। ठीक है। क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने बताया, क्वांटम थ्योरी में ये बताती है कि जो एनर्जी ऑफ लाइट होती है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। मीन जितनी एनर्जी ऑफ लाइट होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होगी। ठीक हो गया। तो डेल ई हम कह सकते हैं इज इक्वल टू एच वी, वेयर एच इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट, इस वैल्यू 6.62 क्रॉस 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब रदरफोर्ड के डिफेक्ट नंबर 1 को देखते हुए बोहर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट में होता है वो एनर्जी को रिलीज़ नहीं करता। ठीक हो गया। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी को रिलीज़ करता है ना एब्सॉर्ब करता है जब वो किसी एक ऑर्बिट में होता है। ठीक हो गया। और उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है, मीन फिक्स्ड एनर्जी। उसने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो ना एनर्जी एब्सॉर्ब करता है ना रिलीज़ करता है, और जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा होता है उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है। अब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कैसे करता है, उसके लिए उसने दो कंडीशन बताई। जब एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो किस ऑर्बिट में चला जाएगा? जंप करके हायर ऑर्बिट में। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो वो किस ऑर्बिट में चला जाएगा? लोअर ऑर्बिट। ठीक हो गया। इन चीज़ों को देखते हुए बोहर ने चंद पोस्टुलेट दिए, जिन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट नंबर 1, उसने हाइड्रोजन को एटम को यूज़ करते उसने बताया कि हाइड्रोजन एटम के पास एक टाइनी न्यूक्लियस है। ठीक हो गया। और इस न्यूक्लियस के अराउंड शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इस ऑर्बिट का रेडियस क्या है? आ रहा है। ये नंबर 1 पोस्टुलेट था। नंबर 2, उसने क्या बताया कि ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी। मैंने पहले भी आपको बताया, जो भी ऑर्बिट था उसकी एनर्जी क्या थी? क्वांटाइज्ड या फिक्स्ड। ठीक हो गया। नंबर 3, एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी। जब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना रिलीज़ करेगा। ठीक हो गया। इसकी एक कंडीशन तब होगी जब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज़ करेगा जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। ठीक हो गया। अब जंप करने की कंडीशन ये होगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास है नहीं है कि न्यूक्लियस इसके अराउंड एक शेल, दूसरा शेल और ये तीसरा शेल, यहाँ पे सेकंड शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस शेल की एनर्जी हमारे पास क्या है? क्वांटाइज्ड। ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन, एक बात ये बताता चलो कि जो न्यूक्लियस के अराउंड शेल होते हैं, जो न्यूक्लियस के जितने करीब होता है उसकी एनर्जी उतनी कम होती है। जिस तरह कोई भी शेल न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक हो गया। तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट शेल में होगा वो लोअर एनर्जी शेल होगा, सेकंड उससे हायर, थर्ड उससे हायर। फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रॉन जो सेकंड शेल में है इसकी एनर्जी है 10, इससे जो हायर शेल है उसकी एनर्जी 30 और जो इससे लोअर शेल है उसकी एनर्जी 10 है। अब इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड एनर्जी शेल में है जिसकी 20 है, इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी 20 होगी। जब इलेक्ट्रॉन इस शेल से हायर एनर्जी शेल में जाना चाहेगा तो वो 10 एनर्जी और एब्जॉर्ब करेगा, तब जाके उसकी 30 होगी।
तो इससे रिज़ल्ट ये निकला कि इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ जाते हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉन जब लोअर इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में आएगा, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर में आते हैं तो वो एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज़। जब इसकी एनर्जी 10 हो जाएगी तब ये इस ऑर्बिट में आएगा, इसके रिजल्ट में उस एनर्जी क्या किया, रिलीज़। तो बोहर ने भी हमें यही बताया था, उसके लिए उसने प्लांक्स इक्वेशन यूज़ की थी, डेल ई इज़ इक्वल टू E2 माइनस E1। इसके रिज़ल्ट में हम कोई भी एनर्जी चेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये किसके इक्वल था, HV के। अब जो फिफ्थ पास्टुलेट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्टुलेट्स में क्या बताया था कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड फॉर एवरी ऑर्बिट। ठीक हो गया, हर ऑर्बिट के लिए वो फिक्स होगा। कैसे? अब उसने ये बताया कि ये जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है mvr इज़ इक्वल टू NH/2π, ये इस तरह होगी। इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसका एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या था, L इज़ इक्वल टू NH/2π। ये n ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 होती है, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3 एंड सो ऑन। सो n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। तो जब हम कोई भी पार्टिकल को देखेंगे कि वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, अब हम एंगुलर मोमेंटम को थोड़ा बहुत देखेंगे। ये हमारे पास पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन है, ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इस पार्टिकल का मास हमारे पास क्या है, m। ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इसमें इसका जो रेडियस सर्कुलर रेडियस में है, जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है, वो हमारे पास क्या है, r। तो mvr, ये हमारे पास क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम। ठीक हो गया। तो बोहर ने ये कहा था ये एंगुलर मोमेंटम, इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, NH/2π। ये NH/2π होगा फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। अगर हम सेकंड ऑर्बिट की बात करेंगे तो हो जाएगा 2H/2π। अगर हम थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे वो हो जाएगा 3H/2π एंड सो ऑन। ठीक हो गया। तो ये था बोहर एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अल्लाह हाफ़िज़।